यूनिफॉर्म 143 at the moment we are failing 2 of the 40. They can fire 14. हे फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और आज मैं बात कर रही हूँ 26 जुलाई, तो बहुत टाइम निकल गया, आज 28 जुलाई हो गया। मैं बात करने वाली थी कारगिल के बारे में पहले ही, पर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए विजय दिवस के बारे में बात नहीं कर पाई। तो चलिए अभी विजय दिवस के बारे में, विजय दिवस की ढेरों बधाइयाँ आप लोगों को दे देती हूँ। करेंगे 26 जुलाई 1999 की, जब हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी और दुश्मनों को खदेड़ दिया था। जबकि पाकिस्तान लास्ट मोमेंट तक डिनाई करता रहा कि नहीं, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जब तक कि उनके सोल्जर्स के पास से जो पेपर्स और जो चीज़ें बरामद हुई उससे क्लियर इंडिकेशन हो गया कि पाकिस्तान आर्मी का ही इन्वॉल्वमेंट इसमें था। और इंडियन आर्मी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट वॉर थी और कहीं ना कहीं ये हमारा एक इंटेलिजेंस फेल्योर भी था, और जिससे बहुत सारी यंग जाने गई। जब मैं कारगिल की बात आज भी करती हूँ तो मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल पाते, क्योंकि इतनी यंग डेथ्स देखी हमने कारगिल में, इतनी यंग डेथ्स देखी कि उसको भूलना नामुमकिन है। और ऑफिसर्स ने अपने फर्स्ट पे चेक भी नहीं रिसीव किए, उससे पहले उनकी बॉडीज उनके घर पे पहुंची। दोस्तों, ये सिचुएशन आप सबकी समझ के बाहर है और मैं सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। मैं चाहती हूँ कारगिल की कहानी हर घर में पहुँचे कि हमारे यंग लड़कों ने किस तरह बिना किसी की परवाह किए हुए वो चोटियों पे चोटियाँ चढ़ते रहे, ना उनके खाने के ठिकाने, ना कपड़ों के ठिकाने, और बस उन्होंने जुनून था एक उनके पीछे कि उन्होंने ठान लिया था कि हम इसको करके रहेंगे, नहीं तो बड़ी ही मुश्किल वॉर थी ये। और वही हो जाता है कि विश्वास जब टूटता है ना, तो इसी तरह के झटके आपको लगते हैं। और कब से आकर के ये लोग हमारी ही टेरिटरी पे बैठे हुए थे, इसलिए पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती। और हमने बहुत कुछ देखा, बहुत देखा, क्योंकि कारगिल में हम दो तरह के रोल प्ले कर रहे थे। एक तो हम लास्ट पोस्ट में भी इन्वॉल्व थे। लास्ट पोस्ट होता है बेसिकली जो हम सैल्यूट ऑनर देते हैं सोल्जर्स को, उनके जाने के बाद वो भी थे इन्वॉल्व वहाँ पे। और वॉर में भी हमारी यूनिट्स 2 यूनिट्स इन्वॉल्व थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली एक तरह से कहा जाए कि मेंटल बिल्कुल दिमाग जो था वो छलनी हो गया था। इतनी डेथ्स देखी, हर तरफ लग रहा था चीख चिल्लाहटी भरी हुई है, क्योंकि आपने तो एक विक्ट्री देखी, हमने उस विक्ट्री का सैड पार्ट देखा है। और मैं एज ए आर्मी ऑफिसर की वाइफ
ये मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट्स भी थे, पर बहुत सैड थे, बहुत सैड था ये मोमेंट। मुझे याद है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि पहली बार हमारा एक्सपोजर हुआ था एज ए यंग ऑफिसर वाइफ। मैं उस समय, मेरे हस्बैंड मेजर थे। यंग ऑफिसर की वाइफ होने के नाते हमारी जो ड्यूटीज़ थी, जो टूटते हुए परिवार थे, उनको भी संभालना था, उन बॉडीज़ को देखना था, उनके घरों पे जाना था, उनकी पत्नियों, जवानों की पत्नियों और जो बॉडीज़ आ रही थी उनकी माँओं से बात करके उनको दिलासा देना। शायद हम दिखाई कहीं नहीं पड़े। मेरे को नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूं ये चीज़ को आपको, मुझे नहीं पता। आज भी लगता है उनकी रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। एक जवान आदमी का घर से जाना क्या होता है, वो भी आपको पता नहीं हो। आपका दुश्मन किधर बैठा है, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई मैप की कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि पता ही नहीं था कि कहाँ पे किधर से फायर आ रहा है। स्ट्रेट आंखों के बीच में गोली मारी गई थी इंडियन सोल्जर्स को। और मैं एक सोल्जर की वाइफ होने के नाते मेरे मन में बड़ा गुस्सा भरा है कारगिल को लेके, बहुत गुस्सा भरा है कि इतनी जाने की क्या जरूरत थी। पाकिस्तानियों ने जब अपने ही सोल्जर्स और सैनिकों की बॉडीज़ को ले जाने से मना कर दिया, तो इंडियन आर्मी ने बड़े सम्मान से उनकी बॉडीज़ को दफनाया, क्योंकि एक सैनिक को हमेशा एक सैनिक को सम्मान देता है, एक सैनिक दूसरे सैनिक को सम्मान देता है। और यही फ़ौज की सबसे बड़ी बात होती है, यही जो इंडियन आर्मी की सबसे बड़ी बात है, जो हमें पाकिस्तानी आर्मी से पूरी तरह अलग बनाती है। हम हमेशा वीरता का सम्मान करते आए हैं और करते रहेंगे।